Assalamualaikum. My name is Aisha Khattak and welcome back to my channel Chemistry with Aisha Khattak. Today our topic is unsaturated solutions. Unsaturated solutions, that one which contains less solute that it has the capacity to dissolve. If more solute is added, at least some of it will dissolve. अब इसे समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सॉल्यूशंस कितने किस्म के होते हैं। देखिए, एक जनरल फॉर्म होती है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें आप कोई सॉल्यूट डालते हैं और अभी भी उस सॉल्वेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि उसके अंदर और सॉल्यूट जा सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर. No more solute can dissolve in it, and there is a dynamic equilibrium between the undissolved and dissolved solute. This type of solution is called saturated solutions. अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो क्या कहते आप कह सकते हैं कि इतना ही आपने सॉल्यूट डाला हो जितना सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। ना अमाउंट कम होनी चाहिए, ना वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट हो जितनी वो सॉल्वेंट अपने अंदर उस चीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है, सॉल्यूट को। उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। थर्ड हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर. इसमें हमारे पास क्या होता है कि सॉल्यूट की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट जितना वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, रूम टेम्परेचर के अंदर तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हीट अप करते हैं उस सॉल्वेंट को, ताकि जो सॉल्यूट है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सके और हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। बहुत कॉमन जो सुपर सैचुरेटेड की जो सॉल्यूशन की जो एग्जांपल है वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो जब भी हम सुपर सैचुरेट की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन जो होती है हमारे जो है दिमाग में फ़ौरन क्लिक करती है कि जो क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से होती है। अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। क्रिस्टल्स आर होमोजेनियस सॉलिड्स हैविंग रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विद फेसेस एंड एजेस शेप्स. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास एक होमोजेनियस सॉलिड होता है, बहुत क्लियर सॉलिड होता है, एक रेगुलर शार्प एजेस बनी होती हैं, शेप्स होती हैं उसकी, और आप देख सकते हैं उसको अच्छी तरीके से कि किस तरह वो एक डिफ़ाइन और एक बहुत प्यारी ज्योमेट्रिकल शेप बनी हुई है। प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जो प्योर क्रिस्टल्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ प्योर कंपाउंड का से हमारा मतलब ये है कि उस कंपाउंड के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई और कंपाउंड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कि वो प्योर कंपाउंड है, प्योर क्रिस्टल्स हैं। द प्रोसेस इन विच डिजॉल्व सॉल्यूट कम आउट ऑफ अ सोल्यूशन एंड फॉर्म्स क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. अब इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या होता है कि जो हमने बात की कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा उस सॉल्यूट को अंदर डिज़ोल्व करने की। तो हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा हीट अप करते हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हमारे पास है वो भी डिज़ोल्व हो जाए। तो वो क्या होता है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। और जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो वो जो सॉल्यूट होता है वो उस सॉल्वेंट से बाहर आना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट पिक्चर को देख के आपके जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट जो हैं जो अभी तक बिल्डअप अच्छी तरीके से नहीं हुए, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम फिज़िकली देख के पहचान सकते हैं। अब देखिए, हमने 100 ml वाटर लिया और 30 ग्राम सॉल्ट डाल दिया और उसको स्टेरी करना शुरू किया। स्टेर आप कहते हैं मिक्स करने को। जब हमने मिक्स करना शुरू किया तो आप देखेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा, जबकि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर देखें उसके 40 ग्राम सॉल्ट ले लिया तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें नज़र आ रही है, जिससे हम बता सकते हैं कि भी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सेम थिंग गोज़ विद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा कि हम 50 ग्राम डाल देंगे नमक, सॉल्ट डाल देंगे और उसमें क्या होगा कि हम जब उसको स्टेर अप करेंगे, मिक्स करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा,
जो कि हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत हीट अप करेंगे। हीट अप करने से क्या होगा कि वो जितना भी सल्यूट जो बचा हुआ था अब वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। अब जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो जैसे ही अब रूम टेम्परेचर में हम उसको रखेंगे तो वो जो सल्यूट जो डिज़ोल्व हो चुका था वो बाहर आना शुरू होगा और उसको आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखें कि आपको अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें अभी सल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है कि जिसमें हम मैक्सिमम सल्यूट हम डिज़ोल्व कर चुके हैं, एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।